वर्तमान में कोकड़ेश्वर नगर में नगरीय निकाय के चुनाव वर्ष 2022 का जो आज मतदान वो कोकड़ेश्वर में संपन्न होने जा रहा है। वर्तमान में 3:30 बज रहे हैं और लगभग 87% से अधिक मतदान कोकड़ेश्वर नगर में हो चुका है। इसी संदर्भ में हम मनासा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है अनिरुद्ध माधव जी मारू, वो कोकड़ेश्वर नगर में यहाँ पे सभी वार्डों के जो भाजपा अधिकृत प्रत्याशी है उनके पक्ष में यहाँ पे पहुँचे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि वर्तमान में कोकड़ेश्वर नगर परिषद में जो भाजपा अधिकृत प्रत्याशी है, आपको क्या लग रहा है कि कितने प्रत्याशी आपके भाजपा के जीत कर आएंगे? मेरे हिसाब से तो सभी प्रत्याशी जीत के आना चाहिए। अब कुछ डिपेंड करता है कि जो निर्दलीय लड़ रहे हैं हमारे, उनकी वजह से कुछ फर्क पड़ सकता है, पर बहुत फर्क पड़ेगा मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि शुरू से भारतीय जनता पार्टी का नगर रहा है और लोगों का विश्वास कमल के फूल पर है। क्योंकि ये दलीय आधार पर चुनाव है, इसलिए लोग दल के साथ तो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता। ये सभी वार्ड जीत के आना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र में 3 नगरीय निकाय है जिसमें मनासा, रामपुरा और कोकड़ेश्वर है। आपको क्या लग रहा है कि कितने नगर परिषद में भाजपा के अध्यक्ष इस पे काबिज रहेंगे? तीनों ही नगर परिषद पे भाजपा काबिज है। बाकी अगर देखा जाए तो भाजपा के ही जो प्रतिनिधि है जहाँ पे अधिकृत हुए, वहीं उन्हीं वार्डों में, सभी वार्डों में लगभग माना जाए तो भाजपा के ही प्रत्याशी इसमें बागी रहे हैं। जो बागी हो गया वो भाजपा का कह रहा, तो बागी हो गया, इसलिए लोगों को भी पता है कि इसका कोई धनी धुरन नहीं है। तो जिनका कोई नहीं है उन पे लोगों का विश्वास नहीं है और निश्चित रूप से भाजपा के लोगों को ही लोग वोट देंगे। दूसरा, अभी कुछ समय पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के भी जो निर्वाचन हुए हैं, उसमें यहाँ कोकड़ेश्वर अगर मंडल की अपन बात करें तो भाजपा अधिकृत जो प्रत्याशी रहे हैं उन सभी को यहाँ से परास्त होना पड़ा जनपद पंचायत सदस्यों को। इसको लेकर पंचायती राज की अगर बात करें तो हमारे साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये खड़ी हुई कि आपने एक हिसाब नहीं लगाया कि जितने सरपंच जीते हैं 90% सरपंच भारतीय जनता पार्टी जीत गया, और कहीं न कहीं स्थानीय समीकरणों के चलते कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं हो पाया, लोगों ने काम नहीं कर पाए, उनके लिए नहीं कर पाए व्यवस्था, तो ठीक है, उसकी वजह से वो हार का सामना करना पड़ा। ये तो ऐसा कोई कारण नहीं था। आप अगर यूँ देखें तो सारे अधिकांश सरपंच भारतीय जनता पार्टी के हैं और कुछ लोकल समीकरणों की वजह से सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, अन्यथा ऐसा नहीं होता। जनपद पंचायत मनासा और जिला पंचायत नीमच के अपन अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बैठेगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। अच्छा, दूसरा है कि ये जो नल जल जो रामपुरा से आने की जो बात आपने रखी थी, संभावित है क्या माना जाए कि कब तक अपने क्षेत्र में आ जाएगी वो? नल जल योजना जो हमारी जल जीवन मिशन में 1409 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, इस प्रोजेक्ट में हमारे टेंडर लग चुके हैं इसके, और मेरे हिसाब से लगभग 2 साल में योजना पूरी हो जाएगी, क्योंकि पूरे जिले की योजना है तो बड़ा काम है। और अपनी तहसील तो सबसे पहले यहीं से शुरू होना है, तो हमारा काम तो पहले हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि 1.5 साल में ही पानी आ जाना चाहिए। विगत लगभग 4 वर्ष से आप यहाँ के विधायक हैं और सभी को पता है कि आपने जो प्रयास किए हैं वास्तव में अद्वितीय हाथ में लिए काम आपने। तो हम क्या माने कि जैसे वो कृषि विश्वविद्यालय की जो आपने बात करी है वो है, कालियाकोट डैम है, ऐसे और भी जो आपने नाम रखे हैं, वो उनकी समयावधि क्या माना जाए? कालियाकोट डैम की आखिरी दिक्कत भी मैंने दूर करा दी है। असल में क्या है, सेंट्रल से फाइनल होता है जो ज़मीनों का ट्रांसफ़र होता है, और वहाँ से कुछ न कुछ क्वारी हमेशा आती रही। आखिरी क्वारी जो आई थी उसको भी हमने क्लियर कर दिया है, और बहुत जल्दी मेरे हिसाब से चुनाव के अब महीने 2 महीने बाद इसका भूमि पूजन इस बारिश के बाद हम कर देंगे। ये तो तय है कि बारिश बाद काम शुरू करा देंगे इसका। और बाकी योजनाओं की जहाँ तक बात है, आप कृषि विश्वविद्यालय की आप बात कर रहे हैं, तो उस पर भी काम होना है, लेकिन चूंकि इन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मैं लगा था, मेरी 1208 करोड़ की जो सिंचाई योजना थी वो फाइनल हो गई। अभी टेंडर लग जाएगा, अब सिलेक्शन नहीं पड़ गए तो 4 दिन बाद टेंडर लग जाएगा, तो वो भी 1.5 साल 2 साल में पूरी करना है। हर खेत तक पानी ले जाने का जो मेरा सपना था इस गांधी सागर का, वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया, और वो बाकी काम भी उन्हें आश्वस्त किया मुझे कि तू पहले ये बड़े काम करा ले मेरे से, छोटे काम अपन फिर कर लेंगे, इसलिए ये सब पेंडिंग है। दूसरा है कि कोकड़ेश्वर नगर से जो जुड़े हुए खेत खलियान के जो सड़क है
जो रास्ते हैं ये वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति में है और लोगों की यहाँ की रिक्वायर है कि विधायक साहब के माध्यम से अगर ये रास्ते अगर इनका सुदृढ़ीकरण हो जाए या कुछ भी हो जाए तो, और इसको लेकर हमने एक बार आपके नाम से खबरें भी लगवाई थी कि आप इसकी ओर ध्यान आकर्षित करें, तो इसमें आचार संहिता समाप्त होने के बाद आप कुछ जो नगरीय क्षेत्र के सड़कें हैं उनको तो नगर पंचायत के माध्यम से हम ठीक कराएंगे, उनकी मशीन और सब व्यवस्थाएं उपलब्ध करा देंगे। बाकी जन सहयोग से जितना हो जाएगा उस काम को पूरा कराएंगे। और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों में तो मैं लगाई हूँ, लगभग इस साल ही 100 सड़कें हमने बनवाई हैं ग्रामीण क्षेत्र की, खेत सड़कें और सुदूर सड़कें, जो शार्ट रूट से गांव तक के, ऐसे बहुत सारे रूट जोड़े हमने, लगभग 100 सड़कों पे काम हुआ है। और बाकी काम मेरा तो लक्ष्य यही है, मैं हमेशा इसका पक्षधर रहा हूँ कि खेतों पे आने जाने को सुविधा मिलना चाहिए लोगों को, क्योंकि किसान बड़ा परेशान होता है कि उसके रास्ते अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं निश्चित रूप से इस पर तो प्रतिबद्ध हूँ कि हम ये सड़कें भी बनाएंगे, हम हर सड़क को पूरा पक्का बनाने के मूड में हूँ। तो मैं बड़े प्रोजेक्ट पे हमेशा काम करना चाहता हूँ, तो इस तहसील का भी एक ऐसा अनूठा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ कि जितनी हमारी खेत की सड़कें हैं और जितनी हमने सुदूर सड़कें बनाई, जितने हमने शार्ट रूट्स बनाए, इन सब को लेकर एक प्रोजेक्ट तैयार करके, और माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हमारे नितिन जी गडकरी हैं, मैं उनसे एक बार मिलूंगा कि हमारी इस तहसील को पूरे भारत में एक विशेष ये देकर, ताकि एक पूरे देश के लिए एक उदाहरण होगा कि यहाँ हर खेत तक की सड़क है, यहाँ हर गांव से गांव तक की सड़क है, एक अलग मैसेज जाएगा निश्चित रूप से। मैं इस तरह से कोई काम करना चाह रहा हूँ। अभी मैंने कोकड़ेश्वर से पड़ना रोड का तो मेरा प्लान है ही, लेकिन कोकड़ेश्वर से मैं उसको दांतोली तक जोड़ना चाहता हूँ ताकि कोकड़ेश्वर का एरिया सीधे जावत से जुड़ जाए। मेरी ऐसी एक योजना है और मैं उस पर भी काम शुरू कर रहा हूँ बहुत जल्दी। मेरे को लगता है कि इस साल मैं ले आऊँगा ऐसा कुछ। तो अभी हम बात कर रहे थे मनासा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक अनिरुद्ध माधव मारू जो ऊर्जा से ओतप्रोत है, और ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अनिरुद्ध माधव मारू एक ऐसा नाम है जिनका नाम प्रदेश में एक अलग ही रूप में पहचाना जाता है। साथ ही उनके हाथ में जो विगत 4 वर्ष में देखा जाए तो उन्होंने ऐसे कामों को हाथ में लिया है जो अद्वितीय काम है। उनसे आज हमने कोकड़ेश्वर नगर सहित मनासा विधानसभा क्षेत्र की बात करी तो उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है कि इस वर्ष में यानी कि आगामी 2023 में जो विधानसभा के चुनाव आने हैं, इससे पूर्व उन कामों को वो धरातल पर उतारेंगे। साथ ही कुछ छोटे कार्य है जिनको आचार संहिता के समापन के पश्चात वो उनका पूजन भी करेंगे, उनकी शुरुआत भी करेंगे। ऐसा विधायक महोदय द्वारा हमारे बीच में रखा गया है। MP7 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा व अपेक्षा करते हैं कि आपने जो आपके हाथ में जो काम लिया है उनकी सौगात मनासा विधानसभा क्षेत्र को मिले और आप नए आयाम स्थापित करें।